seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of Auto tracking. LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए
इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। plus 5 minutes. L1 ton stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what this stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included.
Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा।